ऐरा जब अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। कामयार ने जैसे ही ईरा को अपने सामने देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा और तलखी आ गई और उसने अपनी नजरें फेर लीं। कामयार ने बड़े सख्त लहजे में पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो ऐरा? क्या अभी मेरा तमाशा बनना बाकी रह गया है? ऐरा ने सिसकियां भरते हुए कहा कि कामयार, मैं सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आई हूं, मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। कामयार ने तंजिया हुंसते हुए जवाब दिया कि एक इंसान को जीते जी मारने के बाद अब तुम मेरी खैरियत पूछ रही हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं, मरा नहीं हूं, यही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। अब प्लीज यहां से चली जाओ। ऐरा ने हिम्मत करके उसका हाथ थामने की कोशिश की और कहा कि कामयार, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने रोते हुए कहा कि मैं बहुत पछता रही हूं कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और इन लोगों की बातों में आ गई। ऐरा ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि कामयार, उस दिन जो कुछ मैंने देखा, मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी शक होता। शादी से एक दिन पहले तुम्हारी वो वीडियो देखकर मैं टूट गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि वो सब एक साजिश थी। कामयार ने अपना हाथ झटक दिया और कहा कि ऐरा, मोहब्बत में एतबार सबसे बड़ी चीज होती है जो तुम्हारे पास मेरे लिए नहीं था। कामयार ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, तुम यहां से जा सकती हो क्योंकि मैं अपना सुकून नहीं खोना चाहता। ऐरा वहां से रोती हुई चली गई और कामयार अकेला बस्तर पर लेटा अपने जख्मों के साथ साथ अपनी टूटी हुई मोहब्बत के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद जब कामयार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से समझाया। दादी ने कहा कि कामयार बेटा, मैं जानती हूं कि तुम ईरा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, ये नाराजगी सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि ईरा बच्ची है, इससे गलती हो गई, लेकिन अब वो अपनी गलती का इतराफ कर रही है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। दादी ने कामयार को मशूरा दिया कि तुम अपनी इज्जत छोड़ दो और ईरा को हमेशा के लिए अपना बना लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कामयार ने अपनी दादी की बात पर गौर किया और उसे एहसास हुआ कि वो वाकई ईरा के बगैर अधूरा है और उसकी जिंदगी बेमानी है। कामयार ने उसी वक्त एक बड़ा फैसला किया और अपनी दादी से कहा कि आप ठीक कहती हैं, मैं ईरा के बना नहीं जी सकता। वो फौरन घर से निकला और सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे दरख्वास्त की कि वो अभी उसके साथ ईरा के घर चलें। कामयार मौलवी साहब को अपनी गाड़ी में बैठाकर ऐरा के घर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी तो ऐरा के वालिद इरफान साहब बाहर आए। इरफान साहब ने जब सामने कामयार को और साथ में मौलवी साहब को देखा तो वो हैरान रह गए और गुस्से में आ गए। इरफान साहब ने पूछा कि कामयार, तुमने तो कहा था कि तुम कभी यहाँ कदम नहीं रखोगे, तो अब ये सब क्या है? कामयार ने बड़े हौसले से जवाब दिया कि अंकल, मैं ऐरा से निकाह करने आया हूं और उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तमाम गलत फहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इरफान साहब ने गुस्से से कहा कि निकाह तो दौर की बात, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर भी कदम नहीं रखने दूंगा, तुम यहां से चले जाओ। कामयार ने कहा कि अंकल, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक ईरा मेरे साथ नहीं चलती, आप प्लीज उसे एक बार बुला दें। शोर सुनकर ईरा भी बाहर आ गई और अपने वालिद के पास खड़ी होकर कामयार को देखने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। कामयार ने ईरा की तरफ देखकर कहा कि ईरा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इरफान साहिब ने ईरा का हाथ पकड़ा और सख्ती से कहा कि अगर तुम उस शख्स के साथ गई तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। उन्होंने ईरा को धमकी दी कि अगर तुमने उससे निकाह किया तो आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया, अब फैसला तुम्हें करना है। ईरा तड़प कर अपने वालिद के पांव में बैठ गई और रोते हुए कहा कि अबू, प्लीज मुझे मेरी खुशी मांगने दें, कामयार मेरा सब कुछ है। उसने अपने वालिद को समझाया कि कामयार ने जो कुछ किया वो सिर्फ मेरी खातिर किया और हमें एक दूसरे को दूसरा मौका देना चाहिए। ऐरा की उस हालत और कामयार के जुनून को देखकर इरफान साहब का दिल आखिरकार पिघल गया और उन्होंने खामोशी से वहां से हटने का फैसला किया। इरफान साहिब ने बोझल आवाज में कहा कि अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वहीं ऐरा के घर के सहन में मौलवी साहब ने ऐरा और कामयार का निकाह पढ़ाया और दोनों एक दूसरे के शरीके हयात बन गए। कामयार ने ईरा का हाथ थामा और उसे लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसकी दादी ने बहुत जोश व खरूश से उनका इस्तकबाल किया। कामयार के वालिदीन भी ये सब देखकर पहले तो हैरान हुए, लेकिन अपनी मां की खुशी की खातिर उन्होंने ईरा को बहुत तस्लीम कर लिया। ऐरा अब उस घर में बहुत खुश थी और उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में दोबारा बहार आ गई है और तमाम अंधेरे छुट गए हैं। इधर कहानी के आखिरी हिस्से में वो सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। कामयार और ऐरा ने मिलकर इन तमाम सबूतों को पुलिस के हवाले किया जो ये साबित करते थे कि खावर ने ही ये सारा खेल रचा था। पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान खावर और उसकी मुकार साथी लड़की को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी वजह से कामयार का एक्सीडेंट हुआ था। खावर और वो लड़की अब जेल की सुलाखों के पीछे थे और वो अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐरा और कामयार ने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है और माजिज़े आज भी होते हैं। उनकी ये दास्तान अब पछतावे से निकलकर एक खूबसूरत इंजाम तक पहुंच गई थी, जहां अब सिर्फ खुशियां और सुकून था। कामयार ने ईरा से वादा किया कि वो अब कभी उसे खुद से दूर नहीं होने देगा और ईरा ने वादा किया कि वो अब हर हाल में अपने शोहर पर यकीन रखेगी। खानदान में अब हर तरफ उनकी शादी की बातें हो रही थीं और ईरा के वालिद भी अब खुश थे कि उनकी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ है।
आने वाले दिन अब उन दोनों के लिए सिर्फ मोहब्बत और वफा के पैगाम लेकर आने वाले थे, जिसका ख्वाब उन्होंने मिलकर देखा था। ये कहानी अब यहाँ एक खुशगवार मोड़ पर खत्म हो गई है, जहाँ हक की जीत हुई और बातिल को शिकस्त का सामना करना पड़ा।